जय श्री गोगा जी। आप सभी भक्तों को श्री झारवीर गोगा जी महाराज आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। गोगा जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए हम बाबा को इतर सेवा देते हैं। इतर हम बाबा को झारवीर के नाम का लेकर जाते हैं और गोगा जी महाराज को गोगा जी की समाधि के ऊपर अर्पण करते हैं। हम अपने घर से बाबा के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर जाते हैं, चाहे वो चूरमा हो, चाहे वो खीर हो, चाहे वो भोग के अंदर कुछ भी बना हो, चाहे फूलों की माला हो, चाहे गुलाब के फूलों की माला हो, इत्र हो, घी हो, जोत के लिए कुछ ना कुछ हम जरूर लेकर जाते हैं और लेकर जाना भी चाहिए, क्योंकि घर से जो चीज़ बाबा के लिए जाती है और बाबा को जब आप उस चीज़ को बाबा को अर्पण करते हो तो गोगा जी महाराज की बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि हे भगत, ये भगत मेरे लिए कुछ न कुछ अपने घर से लेकर आया है। तो इसी के बारे में मैं आप सभी भक्तों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके फायदे की चीज़ें हैं, आपको घर से लेकर आनी चाहिए, जिससे आपका पैसा भी बचेगा और बाबा को आप वो चीज़ें अर्पण भी कर सकोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोगा जी महाराज को भोग आप अपने घर से लेकर आ सकते हैं, जैसे कि लड्डू हो गया, चूरमा हो गया या खीर हो गया। प्रसाद आप गोगा जी महाराज को अर्पण करते हैं। बाबा को जब आप इत्र चढ़ाए तो वो आप अपने घर से लेकर चलें, जरूर ध्यान रखिएगा। जब आप गोगा जी महाराज के दर्शन करने के लिए उनके गोगा मैडी बागड़ धाम में जाते हो तो आप अपने घर से बढ़िया क्वालिटी का इत्र लेकर जाइएगा। ये नहीं कि यहाँ नहीं मिला चलो बागड़ में चलते हैं वहाँ से ले लेंगे, चाहे आपको मूर्ख बनाकर पानी दे दे या कुछ भी दे दे या केमिकल दे दे जिससे आपको एलर्जी हो जाती है। अपने घर से चलिएगा, जो इत्र आप लेकर आते हो बढ़िया क्वालिटी का इत्र अपने घर के पूजा स्थान के ऊपर लगाकर और बाबा को सबसे पहले आप वो इत्र दिखा दो अपने घर के मंदिर में ही। आपके घर के मंदिर के अंदर आपने बाबा को विराजमान कर रखा है, वहीं से बाबा को इत्र दिखाओ कि हे बाबा, ये इत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और अब मैं आपके गोगा मैडी बागड़ धाम आ रहा हूँ और आपको आपके मूर्ति समाधि के ऊपर आपको मैं ये इत्र लगाऊंगा। तो पहले ही आप बाबा को उस इत्र के लिए बता दीजिएगा और फिर वो इत्र आप अपने लेकर अच्छी क्वालिटी का इत्र लेकर आए। जब बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं या आपको ये एहसास हो जाता है कि बाबा ने हमारी सुन ली है और आप गोगा मैडी दर्शन करने चले जाते हो, तब आपको वो समाधि के ऊपर वो इत्र लगाना है। आप बाबा के इत्र सेवा जरूर कीजिएगा। इत्र सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। आप कोई पुष्प चाहे वो गुलाब का हो, चाहे वो मोगरे का हो, चाहे कोई भी फूल हो, चाहे गेंदे का फूल हो, आप साथ बाबा को अपनी मनोकामना बोलकर, जैसे कि आप गोगा जी मंदिर निज मंदिर के अंदर जाते हो, आप बाबा की समाधि मूर्ति को देख रहे हो और जब ही आपको हाथों में फूल और एक इत्र की शीशी ले लेनी है और आपको बाबा को देखते हुए कि गेंदे के फूल आपको बाबा को अर्पण कर देने चाहिए और फिर वहाँ आपको समाधि के पास जाकर पहले तो बाबा को वो मल कर अच्छी तरह सच्चे मन से इत्र की शीशी खोलकर और वो इत्र की शीशी इत्र हाथ में लेकर और बाबा को लगाए, सच्चे मन से लगाए। लगाने के बाद जो इत्र की शीशी होती है, ध्यान रखिए इस बात का, आप इत्र की शीशी ध्यान रखिएगा, इत्र की शीशी को आप अपने जेब के अंदर डाल लीजिएगा, इधर उधर मत फेंकिएगा, जिससे किसी भगत के पैरों में लगेगी तो आपको वो पाप का भागी बनेंगे आप, और जो आप मनोकामना लेकर आए हैं बाबा के प्रति वो मनोकामना गोगा जी महाराज पूरी नहीं करेंगे और जो आपकी सेवा पूजा है वो वही खत्म हो जाएगी। गोगा मैडी आने का आपका कोई फायदा नहीं मिलेगा। अच्छी तरह गोगा जी महाराज को इत्र सेवा कीजिएगा। इत्र की खाली शीशी को आप अपने जेब के अंदर डालिएगा। बाहर डस्टबिन है, डस्टबिन के अंदर वो खाली शीशी डाल दीजिएगा। जय किसी
किसी भगत के पैर में या पुजारी के पैर में वो शीशी लग जाती है तो उसका जो पाप का भोगी आप बनोगे, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, आपका गोगामेडी मंदिर में आना व्यर्थ होगा और आपकी कोई मनोकामना या जो यात्रा मंगलमय है वो पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि आपने पाप ही कर दिया। किसी भगत के पैरों में शीशे लग जाती है तो वहाँ पाप ही हो जाता है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। खाली शीशी होती है, वो खाली शीशी आप अपनी जेब के अंदर डालकर अच्छी तरह बाबा को इत्र लगाकर, और जो फूल होते हैं वो फूल आप गोगा जी की समाधि के ऊपर चढ़ाकर जो भी मनोकामना है वो आप मांग सकते हैं। समाधि के ऊपर दर्शन करने के बाद फिर आप जैसे ही बाहर निकलते हैं मंदिर परिसर के अंदर, सामने नरसिंह पांडे जी के कुंड के ऊपर जाकर आप थोड़े फूल चढ़ाइएगा, और जो कुंड के ऊपर जो मूर्ति लगी हुई है दादा नरसिंह पांडे जी की, उसके ऊपर आप इत्र सेवा कर सकते हैं। क्योंकि आप नरसिंह पांडे जी को इत्र सेवा और फूल करोगे तो गोगा जी महाराज आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी पूरी कर देंगे। बट खाली शीशी का ज़रूर ध्यान रखना है, खाली शीशी बाहर डस्टबिन के अंदर डालें, जिससे किसी भगत के पैरों में ना लगे और आप पाप के भागी ना बने। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर कीजिएगा। गोगा जी महाराज की जो मनोकामना है वो आप सभी भक्तों के ऊपर ऐसे ही बनी रहे और बाबा का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री गोगा जी, जय श्री नरसिंह पांडे जी। इत्र सेवा और फूल सेवा से भी आप गोगा जी महाराज की मनोकामना, अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं।